अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली मज़े मज़े की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसके अलावा अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो हमारी कमेंट बॉक्स में हमें वो सजेशन भी दें ताकि हम अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकें। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ। तो आज ब्रेकफास्ट में जो थे वो नान और स्पेशल दिल वाले कुलचे और साथ में चिकन टिक्की और हलवा पूड़ी मंगवाई हुई थी और साथ में मैंने लस्सी भी बनाई हुई थी। तो आज का नाश्ता जो था वो बहुत स्पेशल इस वजह से था क्योंकि कल से मेरे जो हैं ससुराल वाले आए हुए थे, तो आज नाश्ते पे भी वो इधर ही थे क्योंकि कल वो बाज़ार गए हुए थे और मेरी मदर इन लॉ तो वापसी पे बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, इसलिए फिर हमने उनको अपने घर ही रोक लिया था। ये देखें दिल वाले कुलचे स्पेशल, इसकी भी वीडियो आपको मेरे व्लॉग पे मिल जाएगी। तो नाश्ते के बाद अरहम और मरियम जो थे वो मोहम्मद कासिम के साथ खेल रहे थे। मोहम्मद कासिम भी जो है वो रात को हमारे घर पे ही रुका था। तो यहाँ पे जी बच्चे जो हैं वो शरारतें कर रहे हैं और किसी की गाड़ी बाहर खड़ी थी, उसकी विंडो पर जो है वो डस्ट पर जो है अपनी फिंगर के साथ अपना अपना नाम लिख रहे थे सब बच्चे और बहुत इन्जॉय करते रहे हैं मोहम्मद कासिम के साथ। अरहम की बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। ये देखिए कैसे शरारतें कर रहे हैं अरहम, मरियम और मोहम्मद कासिम। तो मौसम भी आज बहुत प्यारा था। ये देखें आसमान, कल जो थी वो बहुत तेज़ बारिश हुई थी, उसके बाद मौसम जो है बहुत ठंडा हो गया हुआ है। यहाँ पे बच्चे भी आज मौसम को बहुत इंजॉय करते रहे हैं सारा दिन और जो है वो खूब हल्ला गुल्ला करते रहे हैं। तो बच्चों को आज छुट्टी थी, संडे की वजह से मुझे भी छुट्टी थी ऑफिस से। तो बस बच्चे जो हैं वो गली में खेलते रहे हैं। मोहम्मद कासिम भी आया हुआ था, उसको भी बहुत इंजॉय करवाया। फिर जो बच्चे थे वो ज़िद करने लगे थे कि हमें बाइक पर चक्कर लगवाने लेके जाएँ। कहाँ कहाँ पे बैठेंगे हम? पूरे कैसे आएंगे इतने सब लोग? और आप? तो मैं कहाँ बैठूंगा? तो मैं चलाऊंगा कैसे यहाँ पे बैठ के? उसका चाची कह रही मुझे भी ले जाओ साथ। नान की मामा। फिर जो है वो बच्चों की बात हमें माननी ही पड़ी थी, तो बच्चों को मैं अब चक्कर लगवाने लेके जा रहा हूँ बाइक पे। तो बच्चे देखें, खुशी बच्चों की चेक करें, छोटी छोटी खुशियाँ बच्चे एंजॉय करते हैं। यहाँ पे जो थे वो सब लोग फिर बाज़ार चले गए थे, हनान की नानों भी और मेरी मामा भी। तो हनान की मामा जो थी वो किचन में काम वगैरह कर रही थी क्योंकि संडे को हमारी काम वाली नहीं आती, तो सारे काम जो है वो घर में ही खुद करने पड़ते हैं। तो मैं अब हनान को सुला रहा था यहाँ पे। तो साथ में मैंने हनान को सुला के लिटा दिया था। छुट्टी वाले दिन हम लोगों की तो छुट्टी होती है, लेकिन जो हमारे घर में लेडीज़ होती हैं उनका वो सबसे ज़्यादा काम वाला दिन होता है क्योंकि उस दिन ज़ाहिर है काम वाली ने भी छुट्टी करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने हनान को सुला के जो है था नीचे लिटा दिया था साथ अपने। तो अब सो कर उठ गया हनान। तो अभी भी हनान की मम्मा जो थी वो खाना बना रही थी। यहाँ पे हनान की भी नींद जो थी वो पूरी नहीं हुई थी क्योंकि बस हनान इस वजह से उठ गया था कि उसका डायपर चेंज करना था। तो हनान की मम्मा जो थी वो किचन में थी, तो मैंने सोचा मैं डायपर भी खुद ही चेंज कर देता हूँ। तो डिस्टर्ब हो रहा था हनान बार बार, इस वजह से मैंने कहा कहाँ उसकी मम्मा को ऊपर से बुलाता हूँ, तो मैंने कहा खुद ही कर लेता हूँ डायपर चेंज। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आप सब लोगों को बताऊँ कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर आप अपने ही बच्चों का डायपर भी चेंज कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल को जब मेरा बेटा वीडियो देखेगा तो वो खुश होगा कि मेरे पापा भी थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो बल्कि उस टाइम भी करते होंगे, लेकिन उसको ये देखकर एक खुशी फील होगी कि मेरे पापा जो हैं वो मेरा कितना ख्याल रखते थे बचपन में। और मैंने अपने बाप की इज़्ज़त करनी है, सिर्फ माँ की इज़्ज़त नहीं, अपने बाप की भी इज़्ज़त करनी है कि मेरे बाप ने देखे मेरे लिए क्या क्या काम किए हुए हैं। तो कल को जब मेरे बाप पर ये टाइम आएगा तो मैंने भी अपने बाप को है इसी तरह संभालना है। तो यहाँ पे मैं हनान को जो है एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हनान जो था वो अभी मूड उसका जो था नींद में ही था। हनान की दादो और हनान की नानो जो थी वो बाज़ार गई हुई थी क्योंकि उन्होंने कुछ ज्वेलरी वगैरह ख़रीदनी थी और कुछ और सामान ख़रीदना था शादी की शॉपिंग के लिए। तो बस इस वजह से घर पे कोई भी नहीं था, इसलिए हनान को बस मुझे ही संभालना पड़ा जब तक उसकी मम्मा खाना बना रही थी और सफाई वगैरह कर रही थी। तो इतनी देर में जो है हनान की नानो और हनान की दादो जो है बाज़ार से वापस आ गई थी। फिर उन्होंने कहा था अब हमें घर वापस जाना है, तो मैं और हनान जो थे उनके लिए रिक्शा लेने चले गए थे। तो रिक्शे में जो थी उसकी नानो, उसकी खाला और जो हमारी कज़न सिस्टर थी वो चली गई थी। फिर ये अब हनान की मामा ने दाल चावल बनाए थे आज लंच में, तो वो मैं प्लेट में डाल रहा हूँ हनान की मामा के लिए और अपने लिए। तो दाल चावल जो थे आज बहुत मज़ेदार दाल बनाई थी हनान की मामा ने, चने की और माश की मिक्स दाल बनाई हुई थी। हम लोग अक्सर बनाते हैं ये वाली दाल और हनान की मामा तो बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। यहाँ पे जो मैंने चावल अब डाल लिए
तो अब आपको दाल दिखाते हैं। दाल की जो शक्ल भी थी वो भी बड़ी प्यारी थी और टेस्ट में तो बहुत ही मज़ेदार थी। हनान की मम्मा ने जो खाना वगैरह बनाना है वो हमारे घर आके ज़्यादातर सीखा है। पहले उनको थोड़ी बहुत चीज़ें बनानी आती थी, लेकिन इस तरह से पूरा खाना बनाना नहीं था आता। तो यहाँ पे आके मेरी मामा से, हनान की मामा ने सब कुछ सीखा है, तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं अब हनान की मामा, बहुत जल्दी उन्होंने सीख लिया है। तो दाल तो आज बहुत टेस्टी बनाई हुई थी, मेरी मामा भी बहुत तारीफ़ कर रही थी। तो ये आपको फ़ाइनल लुक अब दाल के दिखाते हैं। मैं जो हूँ हरा धनिया काट के दाल पे लाज़मी डालता हूँ, क्योंकि बच्चे हमारे धनिया नहीं खाते, इसलिए जिसने खाना हो वो सेपरेट काट के ऊपर डाल लेता है। साथ में थोड़ा सा अचार लिया था और ऊपर ब्लैक पेपर थोड़ी सी डाली थी, और साथ में मैंने ग्रीन चटनी भी ली थी। तो ये जो बिरयानी आई थी मेरी बड़ी फूफू के घर से, उन्होंने आज देग बांटी थी, तो हमारे घर भी भेजे थे चावल। जो हमारी फूफू हमारे घर के पास ही रहती हैं, और कोई भी काम हो तो हमें लाजमी याद रखती हैं हर चीज़ में, और बहुत प्यार करती हैं हमारी फूफू हम लोगों से। सारी फूफियाँ बहुत प्यार करती हैं, लेकिन जो बड़ी फूफू हैं वो सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, पता नहीं क्या वजह है। वो हमसे हर मामले में बहुत प्यार करती हैं, और बच्चों से भी, जब भी आए बच्चों को कुछ ना कुछ देती हैं। खाली हाथ तो आती नहीं ना, कभी आई और बच्चों के लिए कोई चीज़ लेकर आएंगी, जाते हुए पैसे दे जाएंगी। उनको कहते भी रहते हैं पप्पू रहने दें, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो कहती है बेटा मुझे दे के खुशी होती है। बस अल्लाह ने उनका दिल ही इस तरह का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हनान की मम्मा पहले डाल रही थी, फिर बहुत गर्म था, ये जो बाउल था स्टील का था इस वजह से, तो मैंने कहा मैं खुद ही डाल लेता हूँ, आप छोड़ दो, कि बहुत ज़्यादा गर्म बाउल है और वज़न भी ज़्यादा था उसका। तो यहाँ पे जी हनान की मामा मेरी कपड़े प्रेस कर रही हैं कल ऑफिस के लिए। हनान की मामा कह रही थी कि आप जो हो अब मेरे साथ मूवीज़ नहीं देखते, तो आज आपने मेरे साथ मूवी देखनी है। तो हनान की मामा ने ना यू मूवी स्टार्ट की हुई है, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है यू, तो इनकी 3rd सीरीज़ अब लॉन्च हुई है, उसकी 10 एपिसोड्स हैं। तो ये एक सीरियल किलर की कहानी है जो कि अपनी वाइफ को कत्ल कर देता है। तो मैं कह रही थी कि आपने ये वाली मूवी मेरे साथ लाजमी देखनी है। मैं कहा चलो ठीक है, देख लेंगे आज। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।